हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है लास्ट वीडियो में कैलेंडर टॉपिक को पढ़ा था और आज उसी कैलेंडर टॉपिक को हम जो है आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में आपको पता होगा बच्चों कि लास्ट वीडियो में हमने जो है कैलेंडर टॉपिक को कहाँ पर छोड़ा था, है ना। और उससे आगे जो है आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर हम बात करें कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कंसेप्ट सीखा था, हमने एक पढ़ा था नॉर्मल ईयर के बारे में और एक हमने पढ़ा था लीप ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ईयर आता है तो उसके अंदर हमारे पास कितने डे एक्स्ट्रा होंगे, 1 डे एक्स्ट्रा होगा, है ना। और अगर हमने लीप ईयर के बारे में जाना था तो लीप ईयर में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे कितने डे एक्स्ट्रा होंगे, 2 डेज जो है हमारे एक्स्ट्रा होंगे और नॉर्मल ईयर में 1 डे हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो हमने इसके अंदर क्या जानना है, आज जो है हम इस नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को लेकर जो है हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन किस टाइप के हमारे पास रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक ईयर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 15 जनवरी का दिन है, 15 जनवरी 2005 को हमारे पास दिन है मंडे का, ठीक है। और फिर हमने बताना है कि 15 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ईयर जो है ये कैसा ईयर है। जब हम इसको ईयर को चेक करेंगे तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट जो है हमें 4 से डिवाइड करके देखने हैं कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है ना, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये 15 जनवरी है इस और यहाँ पर जो 15 जनवरी 2006 तक, इसके अंदर हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर है तो इसके अंदर फरवरी कितने की आएगी बच्चों, 28 की आएगी। इसका मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास लीप ईयर की फरवरी होगी उसके अंदर तो हमारी 29 की फरवरी होगी और जब हमारे नॉर्मल ईयर की जो फरवरी होती है उसमें फरवरी हमारी कितने की होती है, 28 की, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लीप नॉर्मल ईयर के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। जब 15 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर हम कितने डेज एक्स्ट्रा लेंगे, 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे इसके अंदर बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है अगर 1 साल का गैप आता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, मंडे में डायरेक्ट 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। अगर लीप ईयर की बात करें तो सेम क्वेश्चन में हम लीप ईयर ले लेते हैं। 15 जनवरी 2004 को अगर हमारे पास क्या है, मंडे है, तो आपने बताना है कि 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 15 जनवरी से 2004 में हमारे पास 2004 कैसा ईयर है, देखो लीप ईयर है ना। अगर लास्ट के 2 डिजिट हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो पूरा पूरा भाग हो जाता है ना। तो इसका मतलब 2004 कैसा है, लीप ईयर है। फिर जनवरी से हम 15 जनवरी 2005 तक आते हैं तो बीच में फरवरी आएगी। तो अब की बार फरवरी जो है कितने की आएगी बच्चों, 29 की, बिकॉज लीप ईयर यहाँ पर मौजूद है ना। तो इसका मतलब जो है मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी लीप ईयर आएगा उसमें हमारे पास कितने डे एक्स्ट्रा होंगे, 2 डे एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास, है ना। तो डायरेक्ट मंडे में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, वेडनेसडे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। अब ये कंसेप्ट क्या था, अगर तो हमारे पास क्या है 1 साल का गैप है ना, तो हमने डायरेक्ट 1 प्लस करना है या 2 प्लस करना है लीप ईयर को देख करके, है ना। अगर नॉर्मल ईयर आता है तो 1 प्लस करना है, अगर लीप ईयर आता है तो हमें कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। अभी जो है हमने क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम सेम लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बच्चों, हमारे पास सपोज करो 15 मार्च है, ठीक है। 15 मार्च 2007 को हमारे पास क्या है, मंडे है, ठीक है। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 15 मार्च 2008 को हमने बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने चेक करना है कि 15 मार्च से लेकर 2007 से 15 मार्च 2008 तक क्या हुआ,
पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि ये वाला लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं, देखो नीचे 15 मार्च 2008। अब 2008 जो है हमारे पास कैसा ईयर है, लीप ईयर है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से भाग करते हैं पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हमने क्या चेक करना है इसके अंदर, देखो हमने क्या किया, 15 मार्च से चलना स्टार्ट किया है ना। तो यहाँ से चलेंगे 15 मार्च से, क्योंकि फरवरी तो पहले आ चुकी है ना, तो इस 2007 की फरवरी काउंट नहीं होगी इसमें। अब ट्रैवल करते करते मार्च से मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर 15 मार्च तक आ जाते हैं 2008 में, है ना। तब हमारा 1 साल कंप्लीट होगा ना। अब इसके अंदर हमने देखना है कि ये जो लीप ईयर है 2008, इस 15 मार्च से पहले फरवरी भी आई होगी, और वो फरवरी कितने की आई है बच्चों, 29 की, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर आ जाता है और फरवरी आती है 29 की, तो डेट्स मीन क्या होगा, हमारे पास इसमें 2 डेज जो है एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो हम कितना प्लस करेंगे इसके अंदर बच्चों, 2 इसके अंदर प्लस करेंगे, तो मंडे में 2 प्लस करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर वेडनेसडे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास लीप ईयर आता है और लीप ईयर के अंदर जहाँ भी फरवरी आती है तो वहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा डेज कंसिडर कर लेना है ना। नॉर्मल के हिसाब से हम एक एक्स्ट्रा डेज कंसिडर कर लेते हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसके अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों 25 फरवरी 2007 को हमारे पास क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है ना, हमारे पास ट्यूसडे है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 25 फरवरी 2008 को हमारे पास कौन सा दिन होगा, ठीक है। करीबन करीबन वही कंडीशन है ना यहाँ पर भी, है ना। लेकिन हमने क्या देखना है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 25 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हमारा क्या हो जाता है, ईयर कंप्लीट हो जाता है पूरा 2008 तक। ये नॉर्मल ईयर है, हमने लास्ट भी चेक किया था लास्ट क्वेश्चन में। ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है बच्चों, है ना। अब हमने क्या देखना है इसके अंदर कि यहाँ भी 25 फरवरी है, यहाँ भी 25 फरवरी है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना, ये तो नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी कितने की होगी, 0 की, तो 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 25 फरवरी आ गई, लेकिन लीप ईयर की फरवरी है वो, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 डे एक्स्ट्रा कंसिडर करेंगे, बिकॉज क्योंकि फरवरी जो है पूरी क्रॉस नहीं हुई है इसके अंदर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसके अंदर, वेडनेसडे इसके अंदर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसके अंदर 1 कंसिडर कैसे किया। देखो जब भी हमारे पास फरवरी आएगी लीप ईयर की, जब तक वो 29 तारीख तक क्रॉस नहीं होती, 29 तारीख क्रॉस पूरी नहीं होगी, तब तक हम इसमें एक्स्ट्रा डेज उसका नहीं काउंट करेंगे। हम पहले क्या करते थे, लीप ईयर दिख जाता था हमें, फरवरी आ जाती थी, तो हम क्या करते थे, 2 डेज जो है एक्स्ट्रा काउंट कर लेते थे। लेकिन इसके अंदर फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, जब तक फरवरी क्रॉस नहीं होगी पूरी की पूरी, तो हम उसके अंदर 2 डेज एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास 29 तारीख की फरवरी पूरी 29 तक पूरी फरवरी क्रॉस हो जाती है, तो हम इसके अंदर 1 डे एक्स्ट्रा मतलब जो है 2 डे एक्स्ट्रा इसके अंदर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, वेडनेसडे होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 मार्च 2007 को अगर ट्यूसडे है, तो आपने बताना है कि 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसके अंदर पूरा साल हो गया ना, 1 मार्च से लेकर 1 मार्च तक। अब ये भी, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन अब देखो इसके अंदर हम कितने डेज एक्स्ट्रा लेंगे, 2 डेज जो है हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ट्यूसडे में अगर 2 प्लस करेंगे तो थर्सडे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर फरवरी जो है पूरी क्रॉस हो चुकी है ना। अगर यहाँ पर 29 तारीख होती तो हमारा जो है आंसर कुछ और होता है ना। तो हमारे पास जब फरवरी पूरी क्रॉस हो जाएगी 29 की, तो हम इसके अंदर 2 डेज एक्स्ट्रा जो है वो कंसिडर करेंगे। आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या रहेगी,
जो मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया, ये तो आपने रखना है कि हमारे पास 1 ईयर का अगर गैप होगा तो आपने इसको फॉलो करना है, 1 डे एक्स्ट्रा लेना है ईयर के हिसाब से या 2 डे एक्स्ट्रा आपने लेने हैं। अगर ज़्यादा ईयर का गैप आ जाता है तो हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास 3 कंसेप्ट है बच्चों, डेट एंड मंथ सेम, डेट एंड मंथ सेम। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो हमारे पास क्या है, 2 जनवरी 2003 है और उस दिन क्या है बच्चों, मंडे है, सपोज कर लो। फिर हमारे पास क्या है, 2 जनवरी 2010 है, तो उस दिन हमने बताना है कि क्या हमारा डे होगा, है ना। 2 जनवरी 2010 को हमने बताना है कि क्या डे होगा हमारा। देखो हमने क्या किया, इसके अंदर डेट सेम और मंथ सेम, यहाँ पर भी डेट सेम है ना और मंथ भी सेम है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, हमने क्या करना है कि 10 में से 3 को माइनस कर देना है ना। देखो 2010 में और 2003 में कितने सालों का गैप है, 7 सालों का। डायरेक्ट आपने वर्बली याद देखना है इसको और लिख देना है, 7 सालों का गैप है। फिर हमने देखना है कि 2003 से 2010 तक कितने लीप ईयर आते हैं बच्चों हमारे, एक तो आता है 2004 और एक आता है 2008, तो 2 लीप ईयर आते हैं। तो +2 कर देंगे इसके अंदर, तो कितना आएगा बच्चों, 9। अब क्योंकि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 डेज जो है हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसके अंदर, जो रिमाइंडर बचता है। इस रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं मंडे के अंदर, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा बच्चों, वेडनेसडे बनेगा। ठीक है, मंडे में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, वेडनेसडे बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब की बार मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 जनवरी 2004, ठीक है, को क्या है बच्चों, ट्यूसडे है। तो आपने बताना है कि 2 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये बताना है आपने। तो इसके अंदर देखो हमारा फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, डेट सेम है, मंथ सेम है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट जो है गैप ले लेना है इसका। 2016 में और 2004 में कितने सालों का गैप है, 12 सालों का। प्लस हमने देखना है कि लीप ईयर कितने आएंगे इसके अंदर। देखो 2004 भी हमारा लीप ईयर है और 2016 भी हमारा लीप ईयर है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, देखो यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, है ना। देखो मेन रोल क्या प्ले करता है इसके अंदर, फरवरी। देखो 2 जनवरी 2004 से हम चले हैं, तो जब हम चले वहाँ से हमारे पास क्या आता है, जनवरी के बाद फरवरी आती है। तो फरवरी कैसी आएगी, क्योंकि ये लीप ईयर है, फरवरी आएगी 29 की। तो एक तो हमारा लीप ईयर कंसिडर होगा 2004, उसके बाद हमारा लीप ईयर कंसिडर होगा 2008, उसके बाद हमारा लीप ईयर कंसिडर होगा 2012। ठीक है, फिर आते हैं हम 2016 पे, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना। तो 2016 पे आते हैं कि ये भी हमारा क्या है, देखने में लीप ईयर है, लेकिन हम रुक गए कहाँ पर, 2 जनवरी 2016 तक, है ना। अब हमने निकालना 2 जनवरी 2016 तक ही हमने जो है इसके अंदर डे निकालना है कि कौन सा दिन होगा, क्योंकि 2 जनवरी 2016 तक ही हम रुके हैं, इसके अंदर फरवरी तो आएगी नहीं, आगे हमें पूछा ही नहीं। अगर हमें आगे का पूछता फिर हम इसको क्या करते, लीप ईयर कंसिडर करते। ठीक है ना। अब इस ये जो है 2000 जनवरी तक रुका है, 2 जनवरी तक रुका है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे जब तक इसकी फरवरी इसके अंदर नहीं आती है। तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने लीप ईयर कंसिडर होंगे, 3 होंगे, है ना। तो +3 कर देंगे हम, तो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इस ट्यूसडे के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा बच्चों, वेडनेसडे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो डेट सेम है इसके अंदर, मंथ सेम है और ईयर भी, ईयर हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि गैप हमने देखना है उसके अंदर। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि लीप ईयर हमारा कौन कौन सा ईयर है इसके अंदर जो हमें गिवन है ना। देखो 2004 जो है हमारा लीप ईयर है और यहाँ पर क्या है, 15 मार्च है। अब यहाँ से आपने ध्यान से समझना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि हमें जो है ये 2004 लीप ईयर कंसीडर करना है या नहीं करना है ना, या 2012 जो है लीप ईयर कंसीडर करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने गैप ले लेना है। ठीक है ना, 2012 से 2004 तक कितने सालों का गैप है बच्चों, 8 सालों का गैप है। प्लस हमने इसके अंदर लीप ईयर काउंट करने की, इस तक कितने लीप ईयर आएंगे। देखो 2004 भी हमारा लीप ईयर है,
क्या हमने इसको लीप ईयर कंसिडर करना है या नहीं करना है। अब हमने स्टार्टिंग की है 15 मार्च 2004 से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो, इसको कैसे समझना है आपने, वो चलना स्टार्ट करता है, कोई यात्रा करता है, तो वो 15 मार्च से चला है, ठीक है। तो उससे पहले फरवरी आ चुकी है, जनवरी भी आ चुकी है 2004 की। तो इसका मतलब हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, जहाँ से वो चला है, यानी कि उसने यात्रा स्टार्ट करी है 15 मार्च से, ठीक है। और 15 मार्च के बाद 2004 में फरवरी आई ही नहीं है ना, क्योंकि वो पहले ही आ चुकी है उसमें। तो इस कारण हम इसको 2004 को लीप ईयर नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब तक फरवरी नहीं आएगी गैप के अंदर, तो आपने उसको लीप ईयर कंसिडर नहीं करना है। 2004 के बाद हमारा लीप ईयर आएगा कौन सा, 2008। और 2005-8 के बाद हमारे पास आ जाती है 15 मार्च 2012। अब देखो यहाँ पर 15 मार्च 2012 है, 2004 से हम बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गए हैं, 2012 में। 2012 से पहले हमारे पास ईयर आएगा कौन सा, 2011। और इसके अंदर हमारे पास दिसंबर 2011 भी आया होगा, है ना। फिर हम चले जनवरी 2012 में आ गए हैं, फिर फरवरी 2012 में आ गए हैं, फिर हम आ गए हैं उसके बाद मार्च, 15 मार्च में, है ना, 2012 में। अब देखो, जब हम 2004 से चलकर यहाँ तक आए हैं 15 मार्च 2012 तक, हमारे पास इसके अंदर फरवरी आ जाती है, देखो, ठीक है। तो जब फरवरी आ जाती है तो इसका मतलब ये 2012 हमारे पास लीप ईयर कंसिडर होगा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर कंसिडर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर कितने लीप ईयर कंसिडर करने हैं बच्चों, 2 लीप ईयर कंसिडर करने हैं। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 10। 10 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है, 3। फिर हम इस 3 को थर्सडे में प्लस कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, संडे, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपने क्या सीखा, सीधा सा फंडा है, जिस भी लीप ईयर के अंदर फरवरी आ जाती है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, वही आपने लीप ईयर कंसिडर करना है। और जिस भी लीप ईयर के अंदर फरवरी हमारी नहीं आती है, तो आपने उसको क्या करना है, लीप ईयर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ये तो था हमारा डेट सेम और मंथ सेम का कंसेप्ट। अब हमारे पास आता है डेट डिफरेंट एंड मंथ सेम, डेट डिफरेंट एंड मंथ सेम। अब इसके अंदर हमने कैसे करना है क्वेश्चन को, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं कि सपोज करो 22 जुलाई 2006, 22 जुलाई 2006 को ट्यूसडे है। तो आपने बताना है 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, डेट हमारी डिफरेंट है ना, और मंथ सेम है। तो हमारा कंसेप्ट इसके अंदर सेम रहेगा बच्चों। हमने क्या करना है, 2016 से 2006 को माइनस कर देना है ना। तो कितने सालों का गैप आएगा, 10 सालों का। प्लस हमने देखना है कि इसके अंदर लीप ईयर कितने आएंगे। एक तो लीप ईयर आया हमारा 2008, एक आया हमारा 2012, और एक हमारा क्या आएगा 2016, क्योंकि जुलाई से हम बढ़ते चले आ गए कहाँ पर, 17 जुलाई में, है ना। तो फरवरी आएगी 2016 में पक्का। तो 2016 भी हमारा लीप ईयर कंसिडर होगा इसके अंदर। तो 3 लीप ईयर आ जाएंगे हमारे पास। तो टोटल कितना आएगा बच्चों, 13। 13 को हम 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा हमारे पास। तो जब हम ट्यूसडे में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, इसके अंदर आंसर जो बनेगा वो बनेगा मंडे, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, मंडे बनेगा। तो इस तरीके से देखो, आपने अगर डेट डिफरेंट आ जाती है तो ये स्टेप जो है आपने फॉलो करना है। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है हमारे पास, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। हमने क्या करना है इसके अंदर, देखो ये तो हमने किया था कि डेट सेम, इसके अंदर मंथ हमारा क्या था, मंथ भी सेम था और डेट भी सेम थी इससे पहले। लेकिन इसके अंदर हमने ये भूल गए हम कि डेट थोड़ी डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इसके अंदर। इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये 17 है, ये 22 है ना। तो 17 में से हम 22 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 5 आएंगे, ठीक है ना। नीचे से ऊपर माइनस करना है आपने, अगर डेट डिफरेंट है और मंथ सेम है आपका। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इस
ये वाले जो हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं जो डेट को माइनस करके आए हैं, और ये वाले जो हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं जो इधर से ईयर को प्लस माइनस करके हमारे पास आए हैं। तो 6 - 5, क्योंकि ये माइनस का 5 है तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 1 आएगा। तो ट्यूसडे में अगर +1 करते हैं हम लोग तो हमारे पास कितना आएगा, वेडनेसडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस कंसेप्ट के अंदर कि जब भी हमारे पास डेट डिफरेंट होगी हमने नीचे से ऊपर डेट माइनस करनी है, और ईयर वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, बिल्कुल गैप लेना है, फिर लीप ईयर कंसिडर करने हैं। प्लस अगर यहाँ पर प्लस का बचता है हमारे पास तो हमने प्लस करना है, अगर माइनस का बचेगा यहाँ पर माइनस करके तो हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा इसके अंदर, डेट एंड मंथ बोथ आर डिफरेंट। डेट एंड मंथ क्या है, अब की बार हमारे पास डिफरेंट है। अब हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर क्या है 15 मार्च है, 15 मार्च 2003 है। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 अप्रैल 2012। ठीक है, या इसके अंदर हम ले लेते हैं 2013 ले लेते हैं बच्चों। अगर 15 मार्च 2003 को हमारे पास क्या है, मंडे है, तो आपने बताना है कि 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ये क्या है 15 मार्च 2003, तो हम इसको यहाँ तक लिख लेते हैं, इस 2013 को हम 15 मार्च 2013 तक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमने इसको और इसको कंपैरिजन करना है, इस ऊपर वाली का और इस नीचे वाली इक्वेशन का जो है हमने कंपैरिजन करना है। देखो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बना, डेट सेम और मंथ सेम वाली क्या बन गई हमारे पास, वही कंडीशन बन गई जो हमने पहला जो हमारा कंसेप्ट था उस हिसाब से। हमने क्या करना है, अब डायरेक्ट गैप लेना है, कितने सालों का गैप है 10 सालों का, प्लस लीप ईयर कंसिडर करना है, एक तो 2004 है बच्चों, एक 2008 है, और एक इसके अंदर लीप ईयर पड़ेगा हमारा 2012। तो प्लस कर देंगे कितना 13 आएगा, 13 को 7 से भाग किया कितना आया बच्चों 6 आएगा हमारे पास एक्स्ट्रा डेज जो आएंगे। अब देखो 15 मार्च तक हमने निकाल लिया, हमने निकालना है 10 अप्रैल 2013 तक, तो इसके अंदर हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। देखो 15 मार्च में 31 मार्च तक का महीना होता है, उसके बाद मार्च में है ना, तो कितने दिन बचेंगे मार्च में 16 दिन, तो हमारे पास एक बचेंगे, प्लस 10 दिन ये हैं अप्रैल के, तो इनको लेकर हमने सभी को टोटल कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगा हमारे पास 32। अब इस 32 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे 4 आएंगे, और इस 4 को हम प्लस कर देते हैं किसके अंदर, मंडे के अंदर। तो मंडे में अगर 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, फ्राइडे। तो फ्राइडे जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर डेट एंड मंथ बोथ डिफरेंट हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेट सेम और मंथ सेम बना लेना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जितने महीने बचते हैं इस ईयर के, उस महीने के या जितने भी दिन बचते हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं एक्स्ट्रा, सभी को प्लस करके आपने फिर से 7 से डिवाइड करना है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा डेज होगा, और उस एक्स्ट्रा डेज को इस डे में प्लस करके आपने अपना डे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है,